नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरबीएससी बोर्ड 12th का हम चौथा टॉपिक की बात करेंगे सारणी, जो कि टोटल 4 अंकों का है, जिसमें से या तो 3 अंकों के प्रश्न रख दिया जाता है, फिर 2-2 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, टोटल 4 अंकों का है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ सारणी होता क्या है। जैसे हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, मैट्रिक्स आव्यूह के बारे में बताया था। ये भी एक तरीके का आव्यूह होता है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है। सारणिक में आव्यूह को तो हम इस प्रकार दर्शा देते हैं, ठीक है, लेकिन सारणिक होता है जिसको इस प्रकार दर्शाया जाता है, या फिर इसको डेल्टा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसके रूप में लिखेंगे? डेल्टा के रूप में। इसकी परिभाषा क्या है, लिखेंगे इसे। वह वर्ग आव्यूह जिसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या एक निश्चित वर्गाकार फॉर्मूला हो, वर्गाकार रूप में हो, सारणी कहलाता है। या फिर आव्यूह ए को 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा घिरा दिया जाए को सारणिक कहते हैं। ठीक है, जैसे आव्यूह ए है तो इसकी सारणी क्या होगी मित्रों? ये इसकी सारणी होगी। इसको हम डेल्टा के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक, ये होता है मित्रों आपका सारणी। लेकिन आव्यूह की मैंने कोई स्पेशल मान नहीं बताया था, जबकि जो सारणिक होता है इसका स्पेशल मान होता है। यहां लिखेंगे नोट डाल के, सारणिक का विशेष मान निकाला जाता है, निकाला जाता है। मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है उसमें कोई विशेष मान नहीं होता, जबकि सारणिक में एक विशेष मान निकालते हैं दोस्तों। अब बात आगे याद आती है कि सारणिक किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, कितने क्रम की हो सकती है। इसका एक निश्चित क्रम रहेगा, 1 क्रम की हो सकती है, 2 क्रम की हो सकती है, और अधिकतम यहाँ पड़ेगी 3 क्रम की। इससे आगे क्रम की कोई सारणी नहीं होगी मित्रों। और एक एक क्रम की सारणी का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो भी मैं आपको नोट करवा देता हूं। लेकिन इससे पहले कुछ परिभाषाएं इनको बता दूंगा मैं आपको। बेसिक सा अंतर है दोनों में, लिखवा दूंगा मैं। पहले लिख देता हूं मैं, एक क्रम की सारणिक, एक क्रम की सारणिक जिसके बारे में हम लिखेंगे सारणिक का मान, सारणिक का मान। दोस्तों इसके बारे में लिखेंगे, जो प्रथम कोटि का आव्यूह है, यानी एक पंक्ति का एक स्तंभ होता है जिसमें, उसका सारणी का मान स्वयं ही होता है। यहां लिखेंगे इसकी परिभाषा, प्रथम कोटि का आव्यूह जिसमें एक पंक्ति तथा एक ही स्तंभ हो,
सारणी कहलाता है, सॉरी स्तंभ हो, एक क्रम की सारणी है जिसका मान वह स्वयं ही होगा, स्वयं ही होगा। जैसे मैंने लिख दिया ए कोई मैट्रिक्स है 5, मित्रों इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है, स्तंभों की संख्या 1 है, और यदि मैं इसका मान सारणी के रूप में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा 5। ये होता है आपके पास सारणी का मान। इसी प्रकार लिखेंगे हम द्वितीय क्रम की सारणी। द्वितीय क्रम की सारणी कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए राशि लिख दी है मैंने -7, ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार लिख दिया, तो बच्चे क्या समझ लेते हैं सर ये मॉडुलस है, मापांक है। यदि ए के बाहर सारणी का निशान लगा दिया जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये मापांक का कार्य नहीं कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, सारणी का, तो ये राशि माइनस में आएगी। इसका विषय ध्यान रखना, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, माइनस को प्लस में बदल देते हैं उसे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम द्वितीय क्रम की सारणी। द्वितीय क्रम की सारणी का मान यदि 2 गुणा 2 क्रम कोटि का अवयव ए, इसको ए आई जे 2 गुणा 2 लिख देते हैं। जैसे ए बराबर में रख दिया A11 A12 B11 सॉरी B21 B22 का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसको इस प्रकार लिखेंगे, जो इसका मैंने मैट्रिक्स में बताया था मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये इसका अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण कहलाएगा। मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में गुणा करा देंगे और पश्च विकर्ण के विकर्णों को आपस में गुणा करा देंगे। मुख्य विकर्ण के अवयव को गुणनफल में से पश्च विकर्ण के अवयव के गुणनफल को घटा देंगे तो हमें द्वितीय क्रम के अवयव का मान प्राप्त हो जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूं मुख्य, या लिख देता हूं मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से पीछे के विकर्ण के अवयवों का गुणनफल घटाने पर प्राप्त राशि द्वितीय क्रम की सारणिक का मान प्राप्त होगा, द्वितीय क्रम की सारणिक का मान होगा। देखो दोस्तों जैसे इसको मैं कर देता हूं, इसको बोला जाएगा मुख्य विकर्ण और मित्रों इसको बोला जाता है पीछे का विकर्ण। ठीक है, अब जैसे मुझे इसका मान ज्ञात करना है तो इसको इस प्रकार नोट करेंगे। पहले ऐसे लिखो A11 A12 B21 B22, ये विकर्णों के गुणनफल में से इसको घटाओ तो मित्रों क्या आएगा A11 B22 माइनस A12 B21
ये होता है मित्रों आपके सारणिक का मान ज्ञात करने का तरीका, द्वितीय क्रम की सारणिक का। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका हम तृतीय क्रम। तृतीय क्रम से पहले मैं इसका एक एग्जांपल रख देता हूं, ठीक है। 2 1 1 3। दोस्तों इसका मान ज्ञात करते हैं हम सारणी के या फिर डेल्टा। तो पहले इसको इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे 2 1 1 3। अग्र विकर्ण को गुणा कराएंगे 2 गुणा 3 माइनस 1 गुणा 1। मित्रों इसका मान आता है 6 माइनस 1 और फाइनली आंसर आता है माइनस प्लस के 5। दोस्तों जो ये राशि लिखी है हमने, इसको हम अवयवों का प्रसार भी बोल देते हैं और इसको बोलते हैं अवयवों की प्रस्थिति। कोई नहीं, लेकिन इनको केवल मान ज्ञात करना होता है। इस प्रकार से हम सारणी का मान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मित्रों तृतीय कोटि की सारणी का मान ज्ञात करना। इसमें अलग अलग तरीके से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। हम प्रथम पंक्ति के अनुसार, द्वितीय पंक्ति के अनुसार, तृतीय पंक्ति के अनुसार, मन में वैसे मान ज्ञात कर सकते हैं। इसे मिटा दें। तृतीय क्रम की सारणी का मान दोस्तों इसकी कोई स्पेशल परिभाषा नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देंगे आपको सीधा समझाऊंगा कैसे मान ज्ञात करते हैं। सपोज करो एक तृतीय क्रम की सारणी है मेरे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। 3 गुणा 3 क्रम का हो गया। अब जैसे मुझे इसका मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर डेल्टा। मित्रों सबसे पहले इसको इस प्रकार लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मित्रों इसका कैसे भी मान ज्ञात कर सकते हैं। हम ये वाली पंक्ति के अनुसार कर सकते हैं, ये वाले स्तंभ के अनुसार कर सकते हैं, द्वितीय पंक्ति के अनुसार कर सकते हैं। मर्जी है जिसके अनुसार प्रसार कर देंगे, आंसर तो मिल जाएगा, वही मिलेगा से। मैं ज्ञात कर रहा हूं प्रथम पंक्ति के अनुसार R1 के अनुसार। मित्रों हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आगे आगे कैसे कैसे करना है। हम केवल इसके अनुसार प्रसार करेंगे तो A11 को ऐसे कैसे छोड़ देंगे। जैसे ये इसका मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ का दमन कर देते हैं, यानी छोड़ देंगे नहीं क्या अवयवों को। A11 ज्ञात कर रहे हैं, इसकी पंक्ति और स्तंभ का दमन कर दिया, क्या रह गया A22 A23 A32 A33। ठीक है मित्रों। अब जैसे मुझे इसका मान ज्ञात करना है तो पहले माइनस लगाओ, एकांतर के रूप में चलता है इसका चिन्ह A12। ठीक है, इसके अनुसार मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ का दमन कर देंगे। तो इसकी पंक्ति तो ये हो जाएगी, स्तंभ हो गया, तो क्या शेष रह गया A21 A23 A31 A33। मित्रों इसका मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार A13 का मान ज्ञात करेंगे, फिर प्लस का आ जाएगा। इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ का दमन कर देंगे। अब रह गया A21 A31 A22 A32। मित्रों इस प्रकार इसका मान ज्ञात करते हैं। अब आगे गुणा करा देते हैं सबको। A11 ये सारी द्वितीय क्रम की अवयव प्राप्त हो गया। अभी तो इनका मान तो वैसे ज्ञात करेंगे, मुख्य विकर्ण को गुणा करा देंगे, पश्च विकर्ण गुणा करके घटा देंगे। A22 माइनस A33 माइनस A32 into A23 माइनस
A12 A21 A33 माइनस A31 A23, ठीक है, प्लस A13 A21 इंटू A32 माइनस A31 A22। दोस्तों इस प्रकार इसका मान हम प्राप्त कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से समझेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। एक तरीका और भी है मित्रों इसका, सारूस नियम। सारूस नियम को हम कल पढ़ेंगे, लेकिन जो इसका एग्जांपल है उसके बारे में आज बता देते हैं थोड़ा सा। एक एग्जांपल रख देते हैं इधर, 1 2 0 1 2 1 3 1 4। मित्रों ऐसे आसान सी बात बता देता हूं, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सबसे अधिक अवयव शून्य होते हैं उसके अनुसार प्रसार करोगे तो इसका आंसर जल्दी निकलेगा। तो यहाँ हमें पास कोई पाबंदी नहीं है, पहले इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे सारणी के रूप में, डेल्टा लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, इसको मिटाओ 1 2 1 3 1 4। मित्रों इस प्रकार मान मिल गया। अब इसका हम प्रसार करते जाएंगे, एक डायरेक्ट लिख दूं क्या? चलो अब एक बार और लिख देते हैं। जैसे इसका मान इसके अनुसार प्रसार कर रहा हूं R1 के अनुसार, ठीक। इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, क्या रहेगा 2 1 1 4, ठीक है मित्रों। फिर लिखेंगे माइनस का 2, इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो, क्या रहेगा 1 1 3 4। कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद लिखेंगे शून्य प्लस में, इसकी स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे 1 2 3 1। इसका मान ज्ञात करो मित्रों। इसे मिटा दो, क्या ऐसे लिख दिया होगा सभी ने, तो इसे ऐसे गायब कर दो। 1 है भाग 2 दूनी 4 और 1 को 1 से गुणा कराएंगे, 4 गुणा 2 माइनस 1, ये गुणा था बाद में माइनस 2, 4 गुणा 1 4 माइनस 3 प्लस का 0। मित्रों सारणिक और मैट्रिक्स में एक अंतर होता है। जैसे सारणिक है जिसके बाहर एक ही राशि से गुणा कराते हैं, लेकिन ये राशि पूरी कंप्लीट बाहर गुणा है तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा? शून्य, ठीक है। 8 माइनस 1 माइनस 2, 4 माइनस 3 गए 1 इंटू 1, 7 माइनस 2, मित्रों इसका फाइनल मान आता है 5। इस प्रकार दोस्तों आपके सारणिक की वैल्यू आती है जिसके कुछ नियम हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे अब इसकी। एवं कल यदि दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।